ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। चुड़ैल का हीरा आखिरी किस्त। पिछली किस्त में आपने देखा कि चुड़ैल की मुलाजमा बिट्टू की दुकान से लाल हीरा ले आती है और जब वो उसे चेक करते हैं तो वो नकली निकलता है और चुड़ैल मीठे को दोबारा कैद कर देती है। ये मोटा बिट्टू बहुत तेज है जो हमारे हाथ नहीं आ रहा। वो मोटा तेज नहीं है, उसे पटाना मेरे बाएं हाथ का काम है। अगर तुम मुझे ये मिशन दो तो मैं खुद जाकर उससे वो लाल हीरा ले आऊं। तू अंदर बंद रह चुप करके, अब ये काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। वहाँ बिट्टू सोचता है, यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर उस चुड़ैल को ये कैसे पता चला कि ये लाल हीरा मेरे पास है जबकि मीठा भी उसके कब्जे में है। मैं मीठे की माँ से जाकर पता करता हूँ। फिर बिट्टू मीठे की माँ के पास जाता है। बाजी, क्या आप कुछ देर पहले मेरी दुकान पर आई थी और ये कहा था कि मेरे अबू की तबीयत बहुत खराब हो गई है? नहीं बेटा, मुझे क्या पता मैंने क्या करने आना तेरी दुकान पर। फिर बाजी वो चुड़ैल ही होगी जो आपका रूप बदल कर वहाँ पर आई थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे पता चला कि लाल हीरा मेरी दुकान पर पड़ा हुआ है। मेरे बेटे मीठा आया था मेरे पास, मैंने उसको बताया था कि वो लाल हीरा तुमने अपनी दुकान पर रखा हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब मीठा अभी भी उसके कब्जे में है। वो उसे बार बार बेच रही है हीरा लेने के लिए। अब वो जरूर असली हीरा भी लेने के लिए आएगी जो मेरे घर पर पड़ा हुआ है। यार मुझे एक बार फिर बाबा जी से मशवरा करना चाहिए, उनके पास जरूर इस चीज का हल होगा। फिर बिट्टू बुजुर्ग के पास जाता है और इन्हें सब बताता है। बेटा, तुम्हें मीठे की माँ को ये नहीं बताना चाहिए था कि अब वो हीरा मेरे घर पर है। जब वो चुड़ैल दोबारा मीठे की माँ से पूछेगी तो वो इन्हें बता देगी कि वो लाल हीरा बिट्टू के घर है। अच्छा बाबा जी, मुझे क्या करना चाहिए? इस चीज का भी हल है मेरे बेटे। अब तुम्हें ही इस मिशन को खत्म करना पड़ेगा ताकि इस चुड़ैल से इस गाँव वालों के लोगों की जान बच सके। अब बाबा जी मुझे क्या करना चाहिए? जी बाबा जी, मैं भी यही चाहता हूँ कि हम इन चुड़ैलों से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर ले। बस बेटा, तुम्हें इस लाल हीरे से एक दिन के लिए ताकत मिल जाएगी। तुमने सारा काम एक ही दिन में करना है, वरना तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो जाएगी और चुड़ैल हमेशा के लिए ताकतवर बन जाएगी। बाबा जी आप मुझे बताए, मैं जरूर करूँगा ये सब कुछ। बेटा, तुम ये शीशे का बर्तन ले जाओ और उस लाल हीरे को इसमें रख दो तो तुम्हारे अंदर बहुत ताकत आ जाएगी। तुम किसी का भी रूप बदल सकते हो और वो हीरा भी महफूज हो जाएगा एक दिन के लिए। और जो भी उस हीरे को हाथ लगाएगा वो बेहोश हो जाएगा। वाह बाबा जी, आपने तो मेरा मसला हल कर दिया। रुको, एक बात और सुन लो। चुड़ैल के खार में एक मंत्र लिखा हुआ है, अगर उसको पढ़ा जाए तो चुड़ैल एक दिन के लिए पत्थर की बन जाएगी। पर बाबा जी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अभी जाकर उस चुड़ैल की गिच्ची दबा देता हूँ। बेटा, वो चुड़ैल ऐसे नहीं मरेगी। ये लाल हीरा जो तुम्हारे पास है और जो चुड़ैल के गार में है, वो दोनों इस गांव से दूर एक गुफा है, वहाँ रखना पड़ेंगे, तभी हमें इन चुड़ैलों से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। ठीक है बाबा जी, मैं ये सारा काम कर लूँगा। फिर बिट्टू घर आता है और उस लाल हीरे को शीशे के मर्तबान में रख देता है। वहाँ चुड़ैल की मुलाजमा कहती है,
बल्कि अब हमारे पास वक्त बहुत कम है। अब हमें जितनी जल्दी हो सके वो लाल हीरा हासिल करना है, वरना हम दुनिया पर राज नहीं कर सकेंगे। ए मनहूस शक्ल वाली चुड़ैल, मैं एक मशवरा दूं अगर तू माने। सुन इसकी भी सुन, जिसकी घर में कोई नहीं सुनता। हाँ बल्कि क्यों ना उसके घर जाकर देखा जाए। ठीक है, तुम घर जाओ और अगर वो लाल हीरा है तो उसे लेकर आओ। ठीक है बल्कि मैं भी जाती हूँ। फिर वो बिट्टू के घर आती है तो देखकर हैरान रह जाती है कि वो लाल हीरा पड़ा होता है। वो चुड़ैल जैसे ही उसे हाथ लगाती है वो बेहोश हो जाती है। इतने में बिट्टू वहाँ आ जाता है। हाँ, अब आई चुड़ैल पहाड़ के नीचे। अब मैं हीरे को छुपा देता हूँ और इसकी मुलाजमा की शक्ल में उस गाड़ में जा रहा हूँ। फिर बिट्टू उसकी मुलाजमा की शक्ल बदल लेता है और चुड़ैल के पास जाता है। बल्कि वो हीरा बिट्टू के घर पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने उसे हाथ नहीं लगाया। आप फौरन जाए और वो हीरा लेकर आए। तुमने बहुत अच्छा किया जो लाल हीरा नहीं उठाया। अब मैं खुद जाकर वो लाल हीरा उठा कर आती हूँ। फिर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और बिट्टू अपनी असल शक्ल में आ जाता है। बिट्टू तू तो जादूगर बन गया है। बिट्टू बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। माँ जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप अभी तक जिंदा है। मैं आपको जरूर छुड़वा कर ले जाऊंगा। बिट्टू मुझे भी यहाँ से छुड़वा, वरना ये चुड़ैल हमें मार देगी। देख बेटे, तू बहुत लालची इंसान है। अगर तू मेरा साथ देगा तो बच जाएगा। मैं तेरा साथ दूंगा। इतने में बिट्टू को वो मंत्र नजर आ जाता है जिससे चुड़ैल पत्थर की बन जाती है। ठीक है बेटे, मैं इनके दोनों हीरे गुफा में रखने के लिए जा रहा हूँ। इससे ये चुड़ैल हमेशा के लिए सब्जी खोर बन जाएगी और इंसानों का गोश्त खाना बंद कर देगी और हम सब महफूज हो जाएंगे। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैं जब ये हीरा उस गुफा में रखने जाऊंगा और अगर कोई मसला हुआ तो मैं तुम्हें एक सिग्नल दूंगा। तुम ये मंत्र पढ़ लेना ताकि वो चुड़ैल कुछ वक्त के लिए पत्थर की बन जाए और मैं अपना काम कर सकूं। ठीक है, तुम जाओ, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर बिट्टू वो लाल हीरा उठाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। वहाँ वो चुड़ैल देखती है कि उसकी मुलाजमा बेहोश है तो वो समझ जाती है। ये तो यहाँ है, फिर वो कौन है? वो बिट्टू था, मैं भी जा रही हूँ। फिर चुड़ैल अपने गार में आती है तो देखती है कि वो लाल हीरा नहीं है, तो वो मीठे से पूछती है, हीरा कहाँ है? अभी कुछ देर पहले बिट्टू आया था, वो उठाकर ले गया। मतलब अब वो दोनों हीरे उसके पास है। कहीं वो ये हीरे गुफा में ना रख दे। मैं गुफा में जाती हूँ। तू जा गुफा में, मुझे जैसे सिग्नल मिलेगा मैं ये मंत्र पढ़ दूंगा। फिर बिट्टू दोनों हीरे ले जाकर गुफा के पास पहुंचता है तो वो चुड़ैल वहां खड़ी होती है। आजा, तू हमें आदमखोर से सब्जी खोर करने आया है, तू अब नहीं बचेगा। इतने में बिट्टू मीठे को सिग्नल देता है कि वो मंत्र पढ़ो। याहू, मुझे सिग्नल मिल गया। लगा काका की कुकीड़ी की गुलेले, पत्थर की पंजा सारी चुड़ैले। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। चुड़ैल जैसे ही आगे बढ़ती है तो पत्थर की बन जाती है और बिट्टू वो दोनों हीरे गुफा में रख देता है तो उनसे रोशनी निकलती है और वो गायब हो जाते हैं। फिर बिट्टू अपनी माँ और मीठे को छुड़वा आता है और चुड़ैलें सब्जियां खाने लग जाती हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।